In last video, we have studied about motion, slow and fast motion, speed. Now we are going to study about measurement of time. Long ago, people did not have clocks or watches for measuring time. आज के टाइम में जैसे हम घड़ी देख के टाइम बताते हैं, पहले बहुत पहले के टाइम में लोगों के पास इस तरह से क्लॉक्स या वॉचेस नहीं होती थी टाइम को मेजर करने के लिए. बट पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. लेकिन लोगों को पता था कि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. और एंसेस्टर यूज्ड सम नेचुरल events which repeated regularly after definite interval of time to measure time. हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने क्या किया, कुछ नेचुरल इवेंट का इस्तेमाल किया जो कि अपने आप को कुछ फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं और उसकी मदद से ही उन्होंने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया. जैसे द टाइम बिटवीन वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे. मतलब एक बार सूरज उगा और उससे जब अगली बार सूरज उगेगा वो क्या कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा, अ डे कहलाएगा. नेक्स्ट है अ टाइम बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वॉज कॉल्ड अ मंथ. एक बार चांद पूरा हो जाएगा, मतलब नया चांद निकलना स्टार्ट होगा वापस, उससे जब अगला पूरा न्यू मून आएगा तब तक क्या बनेगा, एक मंथ बनेगा. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन वॉज कॉल्ड अ ईयर. अर्थ को सन के चक्कर काटने में, एक पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाया, ईयर. तो इस तरह से उन्होंने डे, मंथ और ईयर को क्लासीफाई किया टाइम मेजर करने के लिए. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन एशियन टाइम वन सनडाइल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक. पहले के टाइम में, पुराने टाइम में सनडाइल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था टाइम देखने के लिए. फिर आगे हमें गिवन है we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. हमें टाइम इंटरवल जो बहुत छोटी है, मतलब जैसे हम सबने ये जो पुराना अभी पढ़ा इसके अंदर सबसे छोटा टाइम इंटरवल क्या है, डे. लेकिन अगर मान लो हमें कोई ऐसा टाइम इंटरवल मेजर करना है जो डे से छोटा है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी, क्लॉक की. तो क्लॉक एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड बाय अस. तो हम इन दिनों क्या काम में लेते हैं, क्लॉक और वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए. द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस आर रेदर कॉम्प्लेक्स. इनकी जो वर्किंग होती है कि घड़ी जो है वो कैसे काम करती है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है. बट ऑल ऑफ देम यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग टाइम. लेकिन ये जो सारी घड़ियाँ या वॉचेस होती है वो है, वो पीरियोडिक मोशन जो होता है उसका इस्तेमाल करती है टाइम को मेजर करने के लिए. We have learnt in previous class that a motion which repeats itself at regular interval of time is called periodic motion. आपने पिछली क्लास में सीखा है कि ऐसा मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइस विच शोज पीरियोडिक मोशन इज़ द सिंपल पेंडुलम. और एक बहुत ही कॉमन डिवाइस जो कि पीरियोडिक मोशन बताता है वो है सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये फैक्ट पढ़ लेते हैं. महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह सेकंड built the biggest sundial in the world called सम्राट यंत्र in the year 1728. महाराजा जो थे जयपुर के, सवाई जय सिंह सेकंड, उन्होंने सबसे बड़ा सनडाइल बनाया दुनिया का जिसको बोला जाता है सम्राट यंत्र, और 1728 में उन्होंने उसको बनाया था. द सनडाइल इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर. इन्होंने अब ये जो बनाया था ये ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है, अब जयपुर में जो जंतर मंतर है वहाँ पर ये है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट सन क्लॉक दैट डिटरमाइंस लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड. और ये जो सनडाइल इन्होंने बनाया है वो एग्जैक्ट लोकल टाइम जो है वहाँ का एग्जैक्ट बताता है 2 सेकेंड के अंदर. द अदर 2 जंतर्स आर लोकेटेड एट दिल्ली एंड इंदौर. और इसके अलावा जो 2 जंतर्स और बना रखे हैं वो बना रखे हैं दिल्ली में और इंदौर में. ठीक है, ये हमें डायग्राम दे रखा है जयपुर के जंतर मंतर का. सिंपल पेंडुलम. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल metallic ball called bob suspended by a lightweight string thread from a frictionless rigid support. पेंडुलम क्या होता है, देखो पेंडुलम ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम. इसके अंदर एक मेटेलिक बॉल होती है जिसको बॉब बोला जाता है, और एक लाइट वेट स्ट्रिंग मतलब एक थ्रेड जो होती है, धागा जो होती है, उससे ये इस तरह से लटकी हुई होती है.
जिससे इस बॉल को सपोर्ट मिल जाता है। When the pendulum is not moving, it is in the rest position. जब पेंडुलम मूव नहीं करता है यहाँ पर, तो ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। इस रेस्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन को क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन भी बोला जाता है। तो ये जो जीरो वाली पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन है। If the bob is given a small push from its position of rest, the pendulum makes to and fro movement about its mean position. अगर मान लो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा धक्का देंगे इस मीन पोजीशन से, तो पेंडुलम टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा। टू एंड फ्रो मूवमेंट मीन्स आगे पीछे मूव करेगा इसकी मीन पोजीशन से। आगे पीछे मतलब एक बार इधर जाएगा आगे, फिर वापस पीछे जाएगा, इस तरह से। द टाइम टेकन फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट, वन टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या होगा, ज़ीरो से कहाँ गया, ए पे गया, फिर ज़ीरो से कहाँ जाएगा, वापस आके बी पे जाएगा, और वापस फिर ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होगा इसमें उसको जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, इज़ ऑलवेज द सेम। मतलब उसको एक बार यहाँ जाके वापस आएगा, फिर वापस इधर जाके आएगा। ये जो टाइम, चाहे वो कितनी भी बार ऐसे मूव होगा, इसका जो टाइम है हमेशा वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो सेम है, और यहाँ पे आसपास एयर का कोई भी दबाव, रेजिस्टेंस मतलब एयर का कोई भी दबाव नहीं है। सच पीरियोडिक मूवमेंट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। और ऐसा जो पीरियोडिक मूवमेंट होता है जो कि सेम रहेगा, हमेशा चेंज नहीं होगा, वो कहलाता है ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। पेंडुलम को एक ऑसिलेशन मतलब एक तरह इधर जाके वापस, इधर जाके वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। A pendulum of about 25 centimeter length takes exactly 1 second for one to and fro movement about its position of rest. एक जो पेंडुलम जिसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, उसकी जो धागा लगा रखा है उसकी जो लेंथ है वो अगर 25 सेंटीमीटर है, तो उसको एग्जैक्टली 1 सेकंड लगता है एक ऑसिलेशन, एक टू एंड फ्रो मूवमेंट कंप्लीट करने में अपनी मीन पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से। द प्रिंसिपल ऑफ द पेंडुलम इज़ यूज टू मेक अ पेंडुलम क्लॉक। और इसी पेंडुलम के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है पेंडुलम क्लॉक बनाने के लिए। वेयर द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक। और ये जो पेंडुलम लगा होता है घड़ी में नीचे की तरफ, वो क्या काम करता है, घड़ी के जो सुइयाँ हैं, घड़ी के जो कांटे हैं, उनका इस्तेमाल, उनको जो मूवमेंट है, उनका जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूव कर रहे हैं टाइम के साथ, वो कंट्रोल करने का काम ये पेंडुलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी हमें गिवन है, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का हम टाइम पीरियड मेजर करेंगे। मेक अ पेंडुलम बाय हैंगिंग अ वेट सच ए स्टोन फ्रॉम अ स्ट्रिंग अबाउट 1 मीटर इन लेंथ। यू विल ऑल्सो रिक्वायर्ड अ वॉच, स्टॉप वॉच। हमें क्या करना है, एक पेंडुलम बनाना है। एक वेट ले लेंगे, जैसे मान लो कोई स्टोन ले लिया, पत्थर ले लिया, और उसको एक 1 मीटर लंबे धागे से हम हैंग कर देंगे, लटका देंगे उसको। और इसके साथ साथ हमें एक स्टॉप वॉच भी ज़रूरत होगी। स्टॉप वॉच क्या होती है, जिसमें हम टाइम चालू और बंद कर सकते हैं। लेट द पेंडुलम कम टू रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। हम उसको हैंग करेंगे तो वो जब तक अपनी मीन पोजीशन पे मतलब रेस्ट की पोजीशन में नहीं आ जाए तब तक हमें उसका वेट करना है। फिर हम उसका जो बॉब है उसको डिस्प्लेस करेंगे। पहले तो करेंगे राइट में और फिर लेफ़्ट में, दोनों में ही बराबर इक्वल डिस्टेंस में हम उसको करेंगे। या फिर हम उसको, जो पेंडुलम की लेंथ है हमारी, उससे 10% लेंथ जो है उसकी, उतना उसको आगे लेकर रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ कांस्टेंट ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। जब हम स्मॉल ऑसिलेशन, छोटा ऑसिलेशन करेंगे, तभी जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कांस्टेंट है, वरना कांस्टेंट मतलब सेम आएगा। बड़े डिस्टेंसेस के लिए पेंडुलम का टाइम डिफरेंस सेम नहीं आएगा। स्टार्ट योर स्टॉप वॉच एज द बॉब पासेस इट्स मीन पोजीशन। जैसे ये बॉब हमने हैंग कर रखा है, ये इसके मीन पोजीशन पर आए, हमें क्या करना है, उसकी स्टॉप वॉच को चालू कर लेना है। अलाउ द बॉब टू स्विंग थ्रू 25 कंप्लीट ऑसिलेशन एंड स्टॉप द स्टॉप वॉच एट द एंड ऑफ द 25th ऑसिलेशन। फिर ये ऐसे टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करेगा। 25 बार ये जब तक मूव नहीं कर ले तब तक हमें स्टॉप वॉच चालू करनी है, और जैसे 25th बार हो हमें स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। डिवाइड द टाइम ऑन द स्टॉप वॉच 25।
जो भी टाइम आया है स्टॉप वॉच के अंदर उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ को, है ना, जो लेंथ है हमारे धागे की उसको स्ट्रिंग लेंथ को इंक्रीज कर देंगे और फिर से टाइम पीरियड मेजर करेंगे। क्या टाइम पीरियड बदल जाएगा या कम हो जाएगा, ये फिर अपन चेक करेंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे 25 ऑसिलेशन का टाइम 25 से, तो हमें 1 ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा और वो 1 ऑसिलेशन का टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। हम ये प्रोसीजर जो है वो कुछ मिनट तक रिपीट करते रहेंगे, इससे हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा पेंडुलम का। यू विल फाइंड दैट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम इज़ द सेम इन ऑल केसेस। जब अपन इस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है सारे केसेस में वो क्या निकला है, सेम निकला है। दिस पीरियोडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम इज़ यूज टू मेजर टाइम इन क्लॉक्स। और इसी पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल किया जाता है क्लॉक का टाइम मेजर करने के लिए। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। इन दोनों मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कलाई पे बांधने वाली घड़ियाँ होती है वो मिलती है। दिस वॉचेस हैव क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसके अंदर, इन घड़ियों के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसके क्रिस्टल मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्वार्ट्ज बोला जाता है। दीज क्रिस्टल्स कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एट अ वेरी प्रिसाइज रेट। और ये जो सब्सटेंस इन घड़ियों के अंदर लगाया जाता है जिसको कि क्वार्ट्ज बोलते हैं, ये बहुत ही तेज़ स्पीड में वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे, बहुत ही तेज फास्ट वाइब्रेट करता है और बहुत ही एक्यूरेट, अपने को बहुत ही फिक्स टाइम हमें बताता है। दीज वाइब्रेशन आर यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। और इन्हीं मेजर वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को बिल्कुल अच्छे से मेजर करने के लिए। अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन अ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सही टाइम कौन बताता है, क्वार्ट्ज की जो घड़ी होती है वो बताती है। एटॉमिक क्लॉक आर द मोस्ट एक्यूरेट। एटॉमिक क्लॉक होती है वो सबसे ज़्यादा फिक्स टाइम जो बताती है वो एटॉमिक क्लॉक बताती है। टाइम मेजर इन एटॉमिक क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। एटॉमिक क्लॉक के अंदर एटम्स होते हैं और उनमें जो वाइब्रेशन हो रहा है उस हिसाब से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। दीज वाइब्रेशंस आर वेरी रेगुलर एंड एटॉमिक क्लॉक्स आर एक्यूरेट टू 1 सेकंड इन 3000 ईयर्स। मतलब ये का जो टाइम है वो इतना रेगुलर होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि वो 3000 सालों में 1 सेकंड कब आया इसका भी एग्जैक्ट हमें बता सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप वॉच। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्यूरेटली। अभी अपन ने जो एक्टिविटी देखी थी उसके अंदर क्या बोला गया था, स्टॉप वॉच इस्तेमाल करने के लिए। तो स्टॉप वॉच ऐसी होती है, ये जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब छोटा टाइम जो होता है उसको मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। Nowadays, several digital watches available in the market can also be used as stopwatches. इन दिनों मार्केट में कई सारी डिजिटल वॉचेस मिलती है जिनको स्टॉप वॉच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनी ऑफ दीज वॉचेस डू नॉट हैव आवर, मिनट और सेकंड हैंड। और इन घड़ियों के अंदर ये जो हम जो घड़ी की सुइयाँ देखते हैं, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, ये नहीं होती है। दे डिस्प्ले टाइम इन डिजिट। वो टाइम कैसे डिस्प्ले करते हैं, नंबर के अंदर लिखा हुआ बताते हैं टाइम। ऐसे घड़ी सुई का घड़ी के जैसे कांटे होते हैं, सुइयाँ होती, वैसा उसके अंदर नहीं होता है। द एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये तो अपने को पता है, अपन ने देखा था अभी। एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम को मेजर करने की, सेकंड होती है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मेजरिंग लॉन्गर ड्यूरेशन, हायर मल्टीपल्स ऑफ सेकंड आर यूज्ड। अब हर जगह तो टाइम सेकंड में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, लंबा टाइम ड्यूरेशन जब हमें मेजर करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े मल्टीपल्स जो होते हैं सेकंड के उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यूनिट जो है टाइम मेजर करने के लिए वो सेकंड है। हमारी कन्वीनियंस के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए हम सेकंड के बड़े मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर के अंदर टोटल 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक मंथ के अंदर 30 या 31 डेज होते हैं। 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं और 365.25 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइम के बारे में।